इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री गुलाब चंद कांता, मनीष, सरिता, नीरज, मनीषा, प्रियल, प्रियांश, आर्श, आरना शाह एवं परिवार। या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीति हमें सहयोग की भावना भी सिखाती है। आज के समय में भौतिक ज्ञान बढ़ रहा है, लौकिक ज्ञान भी बढ़ रहा है, मगर नैतिक ज्ञान भूलते जा रहे हैं। जबकि उस भौतिक, लौकिक, पारलौकिक ज्ञान की शोभा नैतिक ज्ञान से, और उसी नैतिक ज्ञान की शिक्षा है परस्पर सहयोग की, कि परस्पर में हमें एक दूसरे के प्रति सहयोग की भावना रखना चाहिए। लेकिन उस सहयोग की भावना में एहसान का भाव ना छिपा हो। एक जो सहयोग की भावना होती है वो प्रीति से होती है, और वो जो एहसान की भावना होती है वो अहंकार से होती है। तो एक दूसरे का परस्पर में सहयोग तो करें, लेकिन एहसानदारी ना रखें। जिसके प्रति उपकार किया गया है वो तो कभी ना भूले, लेकिन जिसने किया है वो कभी याद ना रखे। आज की नीति कह रही है कि जीवन में ज़्यादातर काम परस्पर सहयोग से ही पूरे होते हैं। जीवन में आप जो भी काम करते हो उसमें अधिकतर में परस्पर सहयोग से ही होते हैं। इसलिए जीवन में सहयोग देना भी सीखें, सहयोग लेना भी सीखें। आप रोटी खाते हो तो वो गेहूं पहले पीस करके चक्की के संयोग में आता है, फिर पानी के संयोग में आता है, फिर तवे के संयोग में आता है, अग्नि के संयोग में आता है, फिर उसके बाद वो दाल सब्जी के संयोग में आता है, तब जाकर के वो रोटी पेट भर पाती है। तो एक रोटी को पेट में जाने के लिए सहयोग की आकांक्षा है, और अगर सहयोग की आकांक्षा नहीं करेगी तो और रोटी नहीं बन पाएगी, महज गेहूं के दाने बन के रह जाएंगे। इसलिए सहयोग की भावना प्रारंभ करें, सहयोग लेना भी सीखें और सहयोग देना भी सीखें। अगर कोई दुखी है तो आप उसको सहयोग देना अवश्य सीखें, और अगर आपके सामने कोई दुखी है, आप सहयोग नहीं कर रहे हो, तो आपसे बड़ा पापी कोई और नहीं है। माना कि ये भीलवाड़ा है और यहाँ पर अलग अलग कॉलोनीज बनती जा रही हैं, और यहाँ पर मंदिर भी बन रहे हैं, और किसी कॉलोनी में मंदिर बनता है और आपने दान वहाँ जाकर के दे दिया, पुण्य मिलेगा कि पाप? हाँ। और माना कि यहाँ से बड़ा मंदिर बन जाए तो और अच्छी बात है। इसमें क्या है? पुण्य मिलेगा कि पाप? और वहाँ आप माना कि साल में 10 बार दर्शन करने गए और आपने यहाँ रोज पूजन अभिषेक किया, तो आपको पुण्य मिलेगा कि पाप? वहाँ प्रतिमा रखवाई है और यहाँ अभिषेक करने आते तो भी पुण्य तो मिलेगा। कहते हैं कि किसी भी बैंक में अकाउंट खोलो, इंटरेस्ट तो आपके घर आता है, जो ब्याज है वो तो आपके घर ही आएगा। ऐसे तो जिनालय की बात है। ऐसे परस्पर में अगर किसी को पढ़ना है, कोई बीमार है, समाज का है ये मत देखना, जीव है ये देखना। आज आप सहयोग की भावना रखोगे, कल आपका भी सहयोग होगा, और अगर आपने सहयोग की भावना नहीं रखी, कभी सहयोग नहीं होगा। घर में माना कि बर्तन धोने के लिए कोई आता है, ठंडी का मौसम है तो उसको गर्म पानी करके दे दो, वो भी इंसान है। ये मत बोलना कि तेरा काम तू जाने। आपको कार्य में विशेषता चाहिए तो सहयोग करना सीखें। लेकिन अगर किसी ने सहयोग किया है तो उसका उपकार भी मानना भूलना नहीं। उसका उपकार मानना भूलना नहीं, लेकिन उपकार गिनाना नहीं।
दो मित्र थे, जंगल गए घूमने, और एक मित्र धोखे से किसी कारण से कुएं में गिर गया। वो खेतों में कुएं होते ना जिसमें मेड़ नहीं होती, बाउंड्री नहीं होती। दूसरे मित्र ने ढूंढ ढांड के व्यवस्था करके उसको निकाल लिया। तो जो पहला जो गिरा था, मैं तो उस जंगल से आकर के गांव में कहा कि मैं इसका तो एहसानदार हूं, इसने मुझे बचाया है। एक बार बोल दिया, 2 बार बोल दिया, 1 महीने उसने बोल दिया। अब 1 महीने बाद बोलना बंद कर दिया। तो वो व्यक्ति जब भी मिले, कहीं भी वो खड़ा हो तो कहते ये कुएं में गिर गया था, मैंने बचाया था। 1 महीना ऐसा निकल गया। अगले महीने वो कहता है क्यों आई पहचाने? वही जिसने तुमको बचाया था, पहचाने क्या? अब वो बेचारा सुनते सुनते 3, 4, 5 महीने हो गए। अब एक दिन वो मित्र मिला, बोले पहचाने? बोले 1 मिनट सुनो भाई। बोले वो कुएं में के पास चलो, धक्का दे दो। बोले रोज रोज का नहीं सुन पाएंगे भाई यार, सहयोग तो करें, लेकिन सहयोग गिनाए नहीं। आज का समय बड़ा विकृत आ गया है। हॉस्पिटल भी जाएंगे तो वहाँ ब्रेड और बिस्कुट के पैकेट बांध के उनकी फोटो खिंचा के बताएंगे। कोई गरीब है, अगर कोई गरीब है तो उसके लिए ठेला देंगे सब्जी का तो फोटो खिंचाएंगे। कोई बेचारा अपाहिज है तो उसके लिए व्हील चेयर देंगे तो फोटो खिंचाएंगे। हमने इसके परिवार के लिए 2000 रुपए की मदद करी है, तुमने क्या करी है? बेचारा रो रहा है कि हम गरीब हैं, स्टेज में ऐसा मत करो। पूरी जैन समाज के सामने तुम बता रहे कि हमारा गरीब जैन है। नहीं, सहयोग करो छुप कर। इंग्लिश में बहुत सुंदर बात है कि डू योर वर्क इन साइलेंस एंड द सक्सेस मेक नॉइस। अब बहुत शांति से काम करें और सफलता को मौका दें हल्ला करने का। जो लोग बहुत तेज चलते हैं वो तेज गिरते भी हैं, लेकिन जो धीरे 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 चल के तेज चलना चालू होते हैं वो लंबी रेस के घोड़े होते हैं। तो लंबी रेस के घोड़े बनो, धीरे धीरे चलो लेकिन लंबा रास्ता तय करो। और लंबा रास्ता अगर आपने तय कर लिया फिर आपसे बड़ा व्यक्तित्व कोई नहीं होगा। इसलिए नीति कह रही है कि अगर आप झुकना नहीं जानते, सहयोग लेना नहीं जानते, तो जीवन भर अधूरे और अकेले भी रह सकते हैं। कुछ लोग थोड़ा सा वो अकड़ के रहते कि मैं अकेले कर लूँगा। मेरा कहना है भैया, कोई भी काम आप अकेले करोगे तो वो विशेषता नहीं आएगी। अब अकेले अकेले करोगे, सहयोग की भावना नहीं रखोगे, अधूरे रह जाओगे, क्योंकि आपकी सोच का एक दायरा है। तो आप देखो बड़ी बड़ी कंपनीज में, बड़े बड़े काम में एक मीटिंग होती है, उसमें हर प्रकार के व्यक्ति को बुलाया जाता है, छोटे भी, बड़े भी और मध्यम भी। क्या पता किसका क्या आइडिया लग जाए। कोलगेट कंपनी, बीच का एक रिसेशन आया उसके यहाँ। मेरा एक फ्रेंड था, उस वहाँ जॉब करता था। रिसेशन आया तो वो फाइल्स देकर के अंदर जाता था। बोले सर मेरे पास भी एक आइडिया है, मैं दूं? तो वो जो सर थे, उसके बॉस थे, बोले यहाँ बड़े बड़े लोग बैठे हैं, फालतू बात नहीं करो, आगे चलो। तो जो मीटिंग का हेड था बोले नहीं, बोलने का हक सबको है, उसको बोलने दो। बोला सर अपन एक ब्रश देंगे। तो बोले हम ब्रश दे चुके हैं, 50% फ्री दे चुके हैं, सेल नहीं बढ़ रही और माल रखा है वो खराब हो रहा है। उसने कहा सर मेरी बात तो सुनिए, अपन एक ब्रश देंगे जिसमें जो हेयर्स होंगे वो डबल होंगे, और जो ट्यूब अपन देंगे उन सब ट्यूब के मुंह बड़े कर देते हैं। एक मेंटल टेंडेंसी हो, जितना हेयर्स होते हैं ब्रश में उतना वो ट्यूब लगाता है, अपनी सेल डबल हो जाएगी। उनको वो आइडिया जमा स्वीकारा। 25,000 रुपये की नौकरी करने वाले को 3 करोड़ का इंसेंटिव मिला था। छोटे व्यक्ति का दिमाग भी काम आ सकता है, तो क्यों ना अपन सहयोग देना भी सीखे और लेना भी सीखे, और सहयोग देते रहेंगे तो बहुत आगे बढ़ जाएंगे। कुछ कदम तुम चलो,
कुछ कदम हम चलेंगे, मंजिल नज़दीक आ जाएगी। ऐसा सोचिए। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री गुलाब चंद कांता, मनीष, सरिता, नीरज, मनीषा, प्रियल, प्रियांश, आर्ष, आरना शाह एवं परिवार।